आज ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गोल्ड सूक, और हम लोग घर से निकले और जी गोल्ड सूक जब हम पहुंचे तो आप सोचोगे ये गोल्ड सूक तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये जी आपको मैं वो साइट दिखा रही हूँ जो शायद हम लोग जब इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें ये वाली साइट कोई भी नहीं दिखाता। सो ये जी मैं जब पहुंची तो हमारी गाड़ी जो थी गोल्ड सूक से थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। सो यहाँ उन्होंने हमें उतारा तो ये जी मुझे नज़र आई बिल्कुल ओल्ड, जिसे कहते हैं ना टाउन था ये, आप कह सकते हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में घूम रही हूँ। लोगों ने धोती शलवार और इस तरह कपड़े पहने हुए थे और वो कर रहे थे। और ये जी बिल्कुल एक साइड पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े तामीरात नज़र आती हैं दुबई की, और एक ये साइड थी। यहाँ पर जी हर ब्रांडेड चीज़ की आपको कॉपी मिल जाएगी, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ की कॉपी। इवन बैग्स की कॉपी के लिए भी लोग जो थे ना वो खड़े हुए थे। लुई विटॉन और दूसरे जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे गुच्ची, इन सब के बैग्स के लिए वो कह रहे थे जी आप आए हम आपको देते हैं। और परफ्यूम्स जो बड़े बड़े नाम हैं, इस तरह जी गलियों में इन्होंने उनकी कॉपियाँ लगाई हुई थी और यूँ सेल कर रहे थे। हैरानगी वाली बात मेरे लिए भी थी कि कैसे हो सकता है कि आप दुबई में हो और इस तरह कॉपी के जो है चीज़ों की सेल कर रहे हैं और इस तरह सरेआम। लेकिन जी ये भी एक साइड थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब हम पहुँचे गोल्ड सूक, और ये जी गोल्ड सूक कुछ इस तरह का दिखता है बाहर से। ये जी इसका एंट्री पॉइंट है, वैसे तो और भी है लेकिन हमें जो हम जिस रास्ते से गए थे वो था जी ये। यहाँ जी हम लोग पहुँचे और सबसे पहले हमें आलिया भट्ट नज़र आई गोल्ड क्वीन। और हम लोग जी बस लोगों की चहल कदमियाँ और लोग देख रहे थे, और हर दूसरा बंदा जो था ना कोई हिंदी बोल रहा था, कोई पंजाबी और कोई उर्दू ज़बान में बात कर रहा था। सो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं कहीं किसी अनजान मुल्क में आई हुई, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं या तो पाकिस्तान में हूँ या फिर इंडिया में हूँ। इतने ज़्यादा टूरिस्ट भी थे यानी फॉरेनर्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद थी वो इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली, ये बहुत बड़ी तादाद में थे। और लोग जो थे धड़ाधड़ जो है वो शॉपिंग में मशहूर थे, लाइनें लगी हुई थी, रश लगे हुए थे। और लोग ये देखिए ये तो अंकल बिल्कुल ही बनियान में ही जो है ना तशरीफ़ ले आए। खैर गर्मी भी बहुत थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं फॉरेनर्स भी थे, लोग भी काफ़ी चहलकदमी लगी हुई थी यहाँ पे ना। तो इस तरह हम लोग भी, मैंने कहा चलें आप लोगों को विज़िट भी करवाती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको ज़रा ये साइड भी मैं दिखाती हूँ। है जी ये कुछ शॉप्स के ऊपर, आपको पता ही है आप गोल्ड सूक में आए, और दुबई तो फेमस भी अपनी गोल्ड की वजह से है। हर चीज़ इनकी बड़ी होती है। आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या बड़ी बड़ी चीज़ें देखी गोल्ड की। ये जी आप देख सकते हैं सेट था गोल्ड का, कितना बड़ा सेट था ये तो पता नहीं कितने किलो का होगा, और इतना हैवी पहनता कौन होगा। लेकिन जी शौक का कोई मोल नहीं होता, लोग पहनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं पहनते, पहनने वाले पहनते भी हैं। जाहिर है पहनते हैं तो ये लोग बनाते हैं ना पहनते हो तो ये क्यों बनाए। खैर जी ये जी कुछ रिंग्स वगैरह थी, डायमंड की रिंग्स थी, और प्राइस काफ़ी हाई थे। नॉर्मली ये कहा जाता है कि गोल्ड सूक जाएं तो आपको कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, रेट कम होता है। ये जी सोने का शूज़ था, ये कौन पहनेगा ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद जी ये कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी और कुछ मॉडल्स थे ये जानवरों के सोने के। सो जो लोग जी जानवरों से प्यार करते हैं वो अपने जानवरों के लिए ये बना सकते हैं। खैर बहुत ही एक्सपेंसिव था जब हमने इसके प्राइस पूछे। और ये जी सेट थे बड़े बड़े हैवी किस्म के, मतलब आपका तो गला ही लटक जाए। और ये जी फाइनली हम पहुँचे उस फेमस शॉप के ऊपर जो कि इंटरनेट पे बड़ी इसकी धूम भी होती है, और लोग जो है वो तस्वीरें भी बना रहे हैं। आपको दिखाती भी हूँ ऐसी क्या चीज़ है। ये जी है वो फेमस रिंग जो कि गिनीस बुक, जो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी आया हुआ है। ये जी दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी है जी, जो कि यहाँ पे शोकेस की गई है। ये अंकल जो थे कोला बेच रहे थे, तो मैंने सोचा चले ये भी बना लेती हूँ। और ये जी सोने के बने हुए लिबास थे पूरे पूरे। और इस तरह जी दुबई में हर चीज़ आपको बड़ी मिलेगी, ना सिर्फ बिल्डिंग्स आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी, बल्कि जो चीज़ें हैं जैसे ये सोना गोल्ड वगैरह ये भी बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलेगा। उसके बाद जी हम लोग गए कुछ पंसारी की दुकानों पे, मैंने कहा चले विज़िट करते हैं। ये जो मुख्तलिफ इक़साम के फूल थे
और ये इस तरह उन्होंने रखे हुए थे। और ये जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कहवा जो हम पीते हैं ना, तो ये उसके लिए हम लोग सेल करते हैं और लोग लेते हैं। मैंने वैसे पहली दफ़ा देखा था, तो मेरे लिए थोड़ा था एक्साइटिंग ये चीज़ कि इस तरह जी जो फूल हैं वो कहवे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हल्दी थी और डिफरेंट तरह के थे। ये था जी ज़ैफ़रॉन, जो कि लगा हुआ था इस तरह से जाके उन्होंने रखा हुआ था। और पीछे मेरा बेटा जो है ना वो फुल चीखे मार रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोचा कि क्यों ना आपको मज़ीद अंदर जो है लेके जाया जाए और आपको ओल्ड जो दुबई की वाइब जो है वो उससे जो है वो रोशनास कराया जाए। सो ये जी मैंने थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा रूम अराउंड किया, देखा क्या क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी जो है वो शॉप्स मैंने देखी। तो मैंने कहा लेकिन टिपिकल जो दुबई है वो आपको मैं दिखाती हूँ। सो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे व्लॉग्स को लाइक करेंगे, मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं, अच्छा कंटेंट आपको दिखा सकूं।